हे हनुमान जी, इस राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री से अब ये नहीं हो पाएगा। हनुमान जी तुम रक्षा करो हमारे पूरे मध्य प्रदेश वासियों के। कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी तो ठीक है, और नहीं तो मैं संजय गांधी में तंबू लगा के वहां धरना करूंगा। तो एक बीमार व्यक्ति जब स्वास्थ्य मंत्री होगा, बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री होना ही नहीं चाहिए। मैं यदि आपको भी दर्द महसूस होता है तो आइए 11 तारीख को 11 बजे विवेकानंद पार्क में हम लोग कि संजय गांधी अस्पताल पंडित श्रीनिवास तिवारी ने अपनी राजनीतिक हत्या करके अस्पताल बनवाया था। मैं भी कहूं कि रीवा में वो सारी जांच हो रही जो अमेरिका में नहीं होती होगी। उनको खुद ही नहीं पता जांच वालों को कौन सी जांच कर रहे हैं। तो महिला दिवस है, महिला दिवस में एक माँ अपने एक्सरे कराने जा रही है, उसके बेटे को हत्मारा कर दिया, अभी वो बेटा वहीं बेहोश पड़ा है। तो राजेंद्र शुक्ला का ये विभाग बदल दो। उनका दिल दिमाग, उनकी आत्मा पीडब्ल्यूडी में है, उनकी आत्मा माइनिंग में है, उनकी आत्मा आबकारी में है, उनकी आत्मा यहाँ थोड़ी बस रही है। वो जमीन खरीदने बेचने वाले आदमी है। स्वास्थ्य विभाग कैसे? तो देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जब से हमारे माननीय जी जो रीवा के माननीय विधायक हैं, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला है, तब से तो और ज़्यादा चरमरा गई। अभी आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी डॉक्टर अमानक दवाई को लेकर के हड़ताल में गए कि अस्पतालों में अमानक दवाइयों की सप्लाई हो रही। उस समय भी हम लोगों ने बात की। फिर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, अपने रीवा के संजय गांधी में आ जाता हूँ कि अभी 5 बहनें वो डिलीवरी के लिए वहाँ गईं, उनके बच्चे हुए। और सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है मातृत्व सुख, और जब उनको माँ का सुख का लाभ मिला, उसी दौरान उनकी याददाश्त चली गई, वो आज तक होश में नहीं आई। फिर आप ही ने हमसे पूछा था कि आगे क्या करेंगे, तो मैंने ये कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी तो ठीक है, और नहीं तो मैं संजय गांधी में तंबू लगा के वहाँ धरना करूँगा। फिर से आए दिन घटना घटी। अभी कल आप देखें कि एक माता अपना एक्सरे कराने वहाँ गई और उसके बेटे को इतना मारे कि वो लड़का आज भी वो बेहोश वहाँ पड़ा है। इन सब चीज़ों को लेके पूरे रीवा की आज जो पीएचसी हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, और वहाँ भी आप देख लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश को देख लीजिए, तो हम अकेले मध्य प्रदेश में तो नहीं जा सकते। और एक चीज़ और बता दूं कि कोई राजनीतिक वो नहीं है, मैं एक रीवा का बेटा हूँ। और आप चूँकि अब ये सवाल हमसे पूछा है, तो मैं आप ही के माध्यम से कह रहा हूँ, रीवा के तमाम जन से, इवन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कह रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था वास्तव में चरमराई हुई है, वहाँ घोर अव्यवस्था है, और कहीं ना कहीं वहाँ जितने डॉक्टर हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल का बढ़ावा दे रहे हैं, वहाँ के लगभग डॉक्टर अपनी अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हैं। इन सब चीज़ों को लेकर यदि आपको भी दर्द महसूस होता है तो आइए 11 तारीख को 11 बजे विवेकानंद पार्क में हम लोग वहाँ से एक कतारबद्ध तरीके से संजय गांधी अस्पताल चलेंगे। और संजय गांधी अस्पताल में जो हनुमान जी का मंदिर है, जो कलयुग के देवता है हनुमान जी, उन हनुमान जी के शरण में जाएंगे और वहाँ पे मौन व्रत रखेंगे कि हे हनुमान जी, हे मेरे देवता, आप पूरे हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों की, कोई हमारा भाई है, कोई बहन है, कोई माता है, इन सब की रक्षा करना। क्योंकि यदि राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री 5 साल लगातार रह गए, तब तो मैं ये समझूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता हालाकान हो जाएगी। वो यही सब चीज़ें हैं। अब आप सोचो, महिला दिवस है, महिला दिवस में एक माँ अपने एक्सरे कराने जा रही है, उसके बेटे को हत्मारा कर दिया, अभी वो बेटा वहीं बेहोश पड़ा है। तो इन सब चीज़ों की घटना वहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। और मैंने पहले भी बोला था, इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ कि आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आगामी 11 तारीख को मंगलवार को आप सब स्वामी विवेकानंद पार्क में आप आइए। 11 बजे हम लोग वहाँ चलेंगे, संजय गांधी अस्पताल, वहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है, शांतिपूर्ण तरीके से मौन व्रत धारण करेंगे। मौन व्रत वहाँ पे सांकेतिक रूप से होगा, और यदि इसके बाद देखेंगे व्यवस्था सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता भी सम्मिलित रहेंगे क्या उसमें? हमने सबको आवाहित, हम तो भाजपा, हम तो चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी को एक दर्द हो और उनको लगे कि उनके रहते स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और उनको लगे कि वो भी उस धरने में आ सकते हैं मौन व्रत में, तो राजेंद्र शुक्ला जी प्रायश्चित करने के लिए हम तो राजेंद्र शुक्ला जी को आवाहित कर रहे हैं, तो कांग्रेस वालों तो करेंगे ही। देखिए, उनका सबका काम अपना अलग है। आप बैठे थे भी, आपके सामने ही फोन आया तो आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कोई भी प्रदर्शन करते हो, दबाव तो रहता है कि ना करें। ये एक पीड़ा है, और जब पीड़ा है मुझसे नहीं देखी जाती,
हो सकता है किसी से देखी जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं राजेंद्र शुक्ला जी जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको तक आवाहित कर रहा हूं। मैं रीवा की कलेक्टर मैडम है, महिला है, महिला दिवस के दिन घटना घटी है, मैं उनको भी आवाहित कर रहा हूं कि आप भी आओ और उस मौन व्रत में शामिल हो। यदि आपको लगता है कि आप जिस जिले की कलेक्टर हो और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, तो रीवा के कलेक्टर आए, रीवा के एसपी आए, उप मुख्यमंत्री आए, तमाम जन आए। बाकी मैं कोई आवाहित करूं, मैं अपने तरफ से एक आदमी को भी ढो करके लाने का प्रयास नहीं करूंगा। मैंने आह्वान किया, देखते हैं कितने लोग आएंगे। कोई नहीं आएगा तो विनोद शर्मा अकेले मौन व्रत धारण करेगा। देखिए, हमने पहले से तय किया है कि 11 बजे से अपन चलेंगे और वहां 3 बजे हम लोग 3 बजे तक मौन व्रत, चूंकि इसलिए कि संजय गांधी अस्पताल पंडित श्रीनिवास तिवारी ने अपनी राजनीतिक हत्या करके अस्पताल बनवाया था। उनका मंत्री पद चला गया था, बाद में उनकी विधानसभा टिकट कट गई थी, तो उस अस्पताल में हम राजनीति नहीं करना चाहते और अस्पताल में राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। वहां तो दो प्रकार के लोग आते हैं, एक पेशेंट लेके वो दुखी होता है और एक वो व्यक्ति जो पेशेंट को देखने आता है, जो पेशेंट को देखने आता है वो भी दुखी होता है। वहां कोई सर्कस तो चल नहीं रहा, वहां कोई फिल्म तो चल नहीं रही, तो वहां दुखी होते हैं। तो इसलिए हम वहां कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे, हम वहां मौन व्रत ही रखेंगे और सबसे है कि हनुमान जी के शरण में जाएंगे कि हे हनुमान जी, इस राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री से अब ये नहीं हो पाएगा, हनुमान जी तुम रक्षा करो हमारे पूरे मध्य प्रदेश वासियों के। इसलिए हम लोग वहां पे मौन व्रत धारण करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि जब से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री हुए, एक बीमार व्यक्ति जब स्वास्थ्य मंत्री होगा, बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री होना ही नहीं चाहिए। मैं तो फिर से निवेदन कर रहा हूं पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव से, और यदि आपके माध्यम से मोदी जी सुन लें तो राजेंद्र शुक्ला का ये विभाग बदल दो। उनका दिल दिमाग, उनकी आत्मा पीडब्ल्यूडी में है, उनकी आत्मा माइनिंग में है, उनकी आत्मा आबकारी में है, उनकी आत्मा यहाँ थोड़ी बस रही है। वो जमीन खरीदने बेचने वाले आदमी है। स्वास्थ्य विभाग कैसे? तो जब संजय गांधी जो रीवा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जब वहीं की व्यवस्था चरमराई हुई है, तो जो छुटवैया अस्पताल इधर उधर डॉक्टर खोले हैं, डॉक्टर अस्पताल खोले हैं, वहां लूट कट्टा खोले। आप स्वस्थ हो जाओ, आपके नाम पे 20,000 का पर्ची फाड़ देंगे। सब आप कितनी जांच करेंगे कि आप खुद, मैं आपको यह भी कहूं कि रीवा में वो सारी जांच हो रही है जो अमेरिका में होती होगी। उनको खुद ही नहीं पता जांच वालों को कौन सी जांच कर रहे हैं, बस जांच इसलिए कर रहे हैं कागज में करनी है जांच। राजेंद्र शुक्ला जी को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। और उनके, मैं अभी आपके सामने एक, मेरे पास कागज आ जाए, एक चीज और लाऊंगा कि यहाँ पे रीवा में बहुत सारी अवैध अस्पतालें खुली हुई हैं जिनका लाइसेंस तक नहीं है, और अस्पतालें खुली हुई हैं। और डॉक्टर कौन डॉक्टर सेवा दे रहे हैं? यही रीवा के संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर। नौकरी छोड़ दो, फिर जाओ वहां अपना करो। तो ये चीजें इसलिए व्यवस्थित हैं क्योंकि हमारा जब मुखिया ही किसी और चीज में लिप्त है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में, ये अपन ने सुना था। तो जो मुखिया है स्वास्थ्य विभाग का, वो खुद बीमार है। तो मैं उस बीमार व्यक्ति को भी कहूंगा कि हे बीमार व्यक्ति, राजेंद्र शुक्ला जी आप आना उस दिन मौन व्रत में, हम और आप सब वहां मौन व्रत रखेंगे। यदि आपको लगता है कि आपसे ये चीजें नहीं सुधर रही हैं, आपकी विधानसभा का मैटर है, आपके विधानसभा में संजय गांधी अस्पताल है और आपकी विधानसभा में ये सब चीजें हो रही हैं, आपसे कैसे बर्दाश्त होता है? मैं तो बड़ा दुखी मन से कहता हूं कि राजेंद्र शुक्ला जी की आत्मा, पिताजी की उनकी आत्मा वहां देखती होगी, भैयालाल शुक्ला जी क्या सोचते होंगे, कैसा नालायक पुत्र पैदा किया था।